नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको मकर संक्रांति पर्व की कथा सुना रहे हैं। आइए दोस्तों सुने मकर संक्रांति पर्व से जुड़े कुछ तथ्य, कहानी और कथाएं, जिसमें हम जानेंगे कि मकर संक्रांति का पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हमारे भारतवर्ष में हर साल लगभग 2000 से ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं। इन सभी त्योहारों के पीछे महज सिर्फ परंपरा मात्र नहीं है, अर्थात रूढ़िवादी बातें नहीं होती हैं, बल्कि यहाँ पर सनातन धर्म संस्कृति की पारंपरिक त्योहारों में कुछ न कुछ ज्ञान, विज्ञान, कुदरत, स्वास्थ्य अथवा आयुर्वेद से जुड़ी तमाम बातें छुपी हुई हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस संक्रांति को मकर संक्रांति क्यों कहते हैं और यह कब पड़ती है। जैसा कि हम जानते हैं कि इसका नाम मकर संक्रांति है, अर्थात सूर्य का मकर राशि में गोचर। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य गोचर का अर्थ है सूर्य का भ्रमण, अर्थात सूर्य का राशि परिवर्तन, यानी कि सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, अर्थात राशि परिवर्तन करता है, तो इसे संक्रांति कहते हैं। इस प्रकार साल भर में 12 संक्रांति पड़ती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस पूरे आकाशमंडल को 12 राशियों में बांटा गया है और ये 12 राशियां क्रमशः मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियां हैं। राशियों का जो क्रम हमने आपको बतलाया है, ज्योतिष शास्त्र में ये राशियां उसी क्रम में मानी जाती हैं। सूर्य का भ्रमण भी इसी क्रम में माना जाता है। इसी क्रम में जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, उस समय इसको संक्रांति कहा जाता है और इनके नाम भी इसी क्रम में लिए जाते हैं। इस प्रकार साल भर में 12 संक्रांतियां पड़ती हैं, जिनमें कर्क संक्रांति एवं मकर संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सूर्य की कर्क संक्रांति में सूर्य मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करते हैं और मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यानी कि दोनों ही संक्रांति के दिन ऋतु परिवर्तन होता है। कर्क संक्रांति से शीत ऋतु का आगमन होता है और मकर संक्रांति से ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कहते हैं इनको कि कर्क संक्रांति से दिन छोटे होने लगते हैं और मकर संक्रांति से दिन बड़े होने लगते हैं। मकर संक्रांति भारतवर्ष का प्रमुख पर्व है। यह पर्व पूरे भारतवर्ष में और विश्व के तमाम देशों में यह किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। नेपाल में इस पर्व को माघे संक्रांति अर्थात मगही के नाम से जाना जाता है। म्यांमार में थिंगांग, थाईलैंड में सोंक्रंग, कंबोडिया में मोहा संक्रांत, श्रीलंका में उलावर थिरुनाल और लाओस में पीमा लाओ नाम से मनाया जाता है। पौष महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तभी इस पर्व को मनाया जाता है। इस पर्व को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पोंगल, लोहड़ी, मकर संक्रांति इत्यादि। कहीं कहीं पर इसे उत्तरायणी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं। मकर संक्रांति के दिन भगवान आशुतोष ने भगवान विष्णु को आत्मज्ञान दिया था।
महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति के दिन ही अपनी देह त्यागी थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश आदि शक्ति और सूर्य की आराधना का दिन है। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। इसी कारण से आज के दिन गंगा स्नान और तीर्थ स्थलों पर विशेष स्नान और दान का विशेष महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर में 1 महीने के लिए जाते हैं, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि को माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सूर्य और शनि का तालमेल संभव नहीं है। इसी कारण इस दिन को पिता पुत्र के रिश्ते में निकटता के रूप में भी देखा जाता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके युद्ध की समाप्ति की घोषणा की थी। उन्होंने सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। इसीलिए इस दिन को नकारात्मक पर सकारात्मक की जीत का उत्सव भी माना जाता है। आइए अब सुनते हैं मकर संक्रांति की एक पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हुआ था। संज्ञा बड़ी ही कोमल थी, जबकि सूर्यदेव प्रचंड और तेजवान थे। उनके तेज को संज्ञा सहन नहीं कर पाती थी और वह इसे लेकर बहुत परेशान रहती थी। वह हमेशा सूर्यदेव के तेज को कम करने का सोचती रहती थी। कुछ समय बाद संज्ञा के गर्भ से वैवस्वत मनु, यमराज और यमुना 3 संतानों ने जन्म लिया, किंतु वह फिर भी सूर्यदेव के तेज से घबराती थी। तब एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह तपस्या करके सूर्य के तेज को कम करेगी। लेकिन बच्चों के लालन पालन के लिए और सूर्यदेव को पता न चले, इसलिए उसने अपने तप से अपनी छाया को एक स्त्री रूप में प्रकट किया, जिसका नाम सुवर्णा था। संज्ञा ने अपने बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी को छाया को सौंपकर और नारी धर्म समझाकर उससे इस राज को किसी से न कहने का वचन लिया। और वह ऐसा कहकर संज्ञा अपने पिता के घर चली गई और वहां पहुंचकर उसने अपनी परेशानी का कारण अपने पिता को बतलाया। इस पर संज्ञा के पिता उस पर बहुत नाराज हुए और उसको डांट फटकार के वापस भेज दिया। लेकिन संज्ञा वापस नहीं आई और उसकी जगह पर वह वन को चली गई और उसने वहां जाकर एक घोड़ी का रूप रख के वह वहीं पर तपस्या करने लगी। उधर सूर्यदेव को भी आभास नहीं था कि उनके साथ रहने वाली अब संज्ञा नहीं सुवर्णा है। सुवर्णा धर्म का पालन करती रही। छाया रूप होने के कारण सुवर्णा को सूर्यदेव के तेज से भी कोई परेशानी नहीं होती थी। इस प्रकार सूर्यदेव और सुवर्णा यानी कि छाया से भी सावर्णी मनु, शनिदेव और भद्रा यानी कि तप्ती, ये 3 संतानें पैदा हुईं। छाया शिव भक्त थी। शनिदेव जब गर्भ में थे तभी वह तपस्या में लीन रहती थी। गर्मी, धूप इत्यादि में रहने के कारण जब शनिदेव का जन्म हुआ तब उनका रंग काला हो गया था। उनके काले रंग को देखकर सूर्यदेव ने शनि को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया और छाया पर वे संदेह करने लगे। माता के तप की शक्ति शनिदेव में भी थी। पिता का ऐसा बर्ताव देखकर शनिदेव उन पर क्रोधित हुए, जिससे सूर्यदेव भी काले हो गए और उनके घोड़े भी रुक गए।
शनि देव के कोप के कारण भगवान सूर्य नारायण भी घबराकर भगवान शिव की शरण में जा पहुँचे और भगवान शिव के समक्ष उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया। इस प्रकार शिव जी ने प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव को उनका असली रूप वापस कर दिया। शनिदेव को उनके पिता सूर्यदेव पसंद नहीं करते थे, इसी कारण सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी मां को अलग कर दिया था। इस पर शनिदेव और उनकी मां छाया ने क्रोध में सूर्य भगवान को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। पिता को पीड़ित देखकर यमराज ने तपस्या की और उनकी तपस्या से भगवान सूर्य रोग से मुक्त हो गए, लेकिन क्रोध में उन्होंने शनि के घर कुंभ को जला दिया। इससे दोनों को बहुत कष्ट हुआ। इस पर यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर अपने पिता सूर्य को समझाया। यमराज की बात मानकर भगवान सूर्य शनि देव से मिलने उनके दूसरे घर मकर में पहुँचे। कुंभ में आग लगने से वहाँ पर सारा सब कुछ जल गया था, केवल काले तिल ही बचे थे। शनिदेव उन काले तिलों को लेकर अपने पिता को समर्पित करने के लिए अपने साथ बांधकर अपने दूसरे घर मकर में आ गए। इन्हीं तिलों से शनिदेव ने सूर्यदेव की पूजा की। तभी से मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव की पूजा के साथ तिल का दान किया जाता है। तिल का बड़ा महत्व समझा जाता है तथा यमराज की बात मानकर सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके दूसरे घर मकर में पहुँचे। तभी से इस दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा, जमुना, नर्मदा आदि किसी भी नदी, जलाशय इत्यादि में स्नान करना चाहिए और यथासंभव दान धर्म इत्यादि करना चाहिए, लेकिन तिल का दान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें और हमारी कथा आपको पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।